हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार एवढी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न देखने को मिलेगा सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग आरआरबी के कैंडिडेट हो तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही आपका फाइनल एग्जाम में नंबर इंक्रीज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। तो चलो हम सब शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न, करा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें संबंध बताना है और वो भी अल्फाबेट से, यानी इतना का संबंध इतना से जिस प्रकार है तो इतना का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले इन सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिख लेता हूँ। जैसे डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है, एच का 8 होता है और जे का 10 होता है, ठीक है। ई का 5 होता है, एच का 8 होता है, के का 11 होता है और एन का 14 होता है, ठीक है। समझ पा रहे हो। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो रिलेशन संबंध बताना है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा, आखिर देखो डी से ई पे गया, यानी 4 से 5 पे गया तो प्लस का 1 हो गया, ठीक है। अब देखो एफ से एच पे गया, अब 6 से 8 पे गया तो क्या हो गया, इस बार प्लस का 2 हो गया, हुआ कि नहीं। फिर देखो एच का 8 और के का 11, 8 से 11 के पे गया तो 8 से 11 पे यानी प्लस का 3 हो गया। फिर देखो जे का 10 होता है और एन का 14, 10 से 14 गया तो इस बार प्लस का 4 हो गया, यानी +1 +2 +3 +4 इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब उसी प्रकार इतना का संबंध हमें यहाँ पे बताना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इन सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा, फिर +1 +2 +3 +4 करके यहाँ पे क्या करना है, 4 अल्फाबेट को पता कर लेना है, ठीक है। देखो ओ का अल्फाबेट पोजीशन 15 होता है, क्यू का 17 होता है, एस का कितना होता है भाई, एस का 19 होता है और यू का कितना होता है, 21 होता है, ठीक है, सभी को पता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो, हमें क्या करना है, क्यू यानी पहले वाले में प्लस का 1 करना है, सॉरी ओ में क्या करना है, प्लस का 1 करना है। अब ओ का 15 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 16, और 16 पे कौन होता है, पी, तो यहाँ पे पी होगा। फिर देखो क्यू का 17, यानी इस बार हमें क्या करना है, प्लस का 2, तो 17 प्लस का 2 कितना होता है, 19, और 19 जो होता है वह किसका होता है, एस का, तो यहाँ पे एस होगा। फिर देखो एस का अल्फाबेट पोजीशन 19, इस बार हमें प्लस का 3 करना है, 19 प्लस का 3 22, और 22 पे कौन होता है भाई, तो भी, ठीक है। उसी प्रकार देखो यू का 21 में इस बार क्या करना, प्लस का 4, तो 21 प्लस का 4 कितना होता है, तो 25, और 25 पे कौन हो जाता है, तो 25 पे हो जाता है 22, यानी पी एस भी वाई कौन सा ऑप्शन में है, तो पी एस भी वाई देखो ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि आपका क्या है, राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 2 नंबर का यहाँ पे प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसकी दी गई संख्या के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म में दी गई संख्या के बीच है, ठीक है। समझो यहाँ पे देखो एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है, कह रहा है कि 11 से जिस प्रकार 132 बना ना, तो उसी प्रकार यानी वही संबंध से कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये आप लोग को बताना है। अब कैसे करेंगे, तो सिंपल तरीका से समझो, 11 से 132 बना तो कैसे बना। अब देखो मैं अगर 11 से 132 लाना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 11 का स्क्वायर करूंगा, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, लेकिन हमें चाहिए 132, तो 121 में हम क्या करें कि 132 आ जाए तो प्लस का पुनः हम 11 को जोड़ देते हैं। अब देखो 132 आया, 132 आ गया। अब उसी प्रकार हमें देखना है कि पहले वाले का स्क्वायर करना है और पहले वाले को जोड़ देना है, दूसरे वाले प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या किया, तो 11 का स्क्वायर किया और 11 ही जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे दूसरा पता हो गया। अब उसी प्रकार यहाँ पे हमें रिलेशन बनाना है। देखो अगर ऑप्शन ए को देखते हैं तो 6 का स्क्वायर 36, अगर हम 36 में प्लस का 6 करते हैं तो 36 प्लस का 6 कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 42, यानी यहाँ पे 48, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अगर हम ऑप्शन सी को देखते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 88 का 64, और प्लस का फिर 8 करना है तो कितना होता है, 8 4 12 का 2 बाकी 1 और 6 1 7 72 72। देखो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है और राइट है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, समझना यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, संख्याओं में दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर
आधार पर अनुपस्थिति संख्या का चयन करें। अनुपस्थित संख्या यानी यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि जोड़ों के आधार पे, यानी इस प्रकार समझना है कि 27 से जिस प्रकार 65 आया तो उसी प्रकार यहाँ पे 64 से यहाँ पे कौन सी संख्या आ सकता है। ठीक है, अब कैसे करोगे भाई, तो सिंपल तरीका से देखो, अगर हम 27 से 65 लाने की कोशिश करेंगे तो क्या तरीका है, तो ओनली वन एक ही तरीका है कि देखो 27 जो है वह क्या है, 3 का क्यूब है। क्या है, 3 का क्यूब है। ठीक है, लेकिन अगर हम 65 की बात करें ना तो ये 65 कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस 3 में अगर हम प्लस का 1 कर देते हैं तो 4 आता है, 4 आता है। और फिर हम अगर 4 का क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब हमें 64 प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए 65, तो इसमें हम अपने मन से एक और जोड़ दिए तो 64 प्लस का 1 65। ठीक है, समझ में आया कैसे किए। पहले 27 जो है वह क्या है भाई, तो 27 जो है वह 3 का क्यूब है। ठीक है, अब 3 का क्यूब है 27, अब इस 3 में एक को मैं जोड़ दिया तो 4 आ गया। अब इस 4 का भी मैं क्या कर दिया, क्यूब कर दिया तो 64 आया, लेकिन हमें चाहिए 65, तो एक अपने मन से जोड़ दिया, अब 65 आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से समझो यहाँ पे यह जो 64 है ना, यह 64 जो है वह क्या है, तो 64 जो है वह 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। अब देखो यहाँ से अपने मन से प्लस का 1 किया तो इस 4 में भी अपने मन से प्लस का 1 करेंगे तो 4 प्लस का 1 5। ठीक है, अब यहाँ पे जब क्यूब किया तो यहाँ पे भी 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ठीक है, और यहाँ पे अपने मन से एक जोड़ दिया तो यहाँ पे भी अपने मन से एक जोड़ दो, 125 प्लस का 1 126। अब 126 कहाँ पे है भाई, तो देखो 126 ऑप्शन नंबर डी में, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 126, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो यहाँ पे समझना आप लोग 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है एक विशिष्ट तर्क के आधार पर 5 का 28 से वही संबंध है, मान लिया, जो 7 का 52 से और 9 का 84 से है, तो उसी तर्क के आधार पे 11 निम्नलिखित में से किस संख्या से संबंधित है, ये पता करना है। ठीक है, अब कैसे पता करोगे भाई, तो समझो, हमें क्या कर रहा है कि 5 का 28 से संबंध है, जिस प्रकार 7 का 52 से और 9 का 84 से। अब इन सभी में रिलेशन क्या लग रहा है, तो देखो अगर मैं बात करता हूँ कि 5 से कहाँ पे गया, तो 5 से 28 पे, यानी 5 से 28 हुआ, तो कैसे हुआ। अब सिंपल तरीका से अगर हम 5 से 28 लाने की कोशिश करते हैं तो पहले हम 5 का क्या करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन 28 चाहिए तो प्लस का 3 करना पड़ेगा। उसी प्रकार 7 से कहाँ पे गया भाई, तो 7 से गया 52 पे। ठीक है, अब 7 से अगर हमें 52 लाना है तो पहले 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, 52 लाना है तो प्लस का 3 करना पड़ेगा, 49 प्लस का 3 52। ठीक है, फिर देखो 9 से 84, 9 का 84 पे गया है, यानी 9 से 84 हुआ है, तो क्या हुआ है, यानी कैसे हुआ है, तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। ठीक है, अब 81 में हमें क्या करना है, प्लस का 3 कर देंगे, देखो 84 आ गया। अब आप लोग को सभी को समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है कि पहले वाले को क्या करो, तो स्क्वायर करो। अब स्क्वायर करने के बाद 3 जोड़ दो, दूसरे वाला आ जाएगा। जस्ट क्या करना है, 11 का स्क्वायर करना है। अब 11 का स्क्वायर 121 आता है, और इसमें क्या कर देना है, तो प्लस का 3 कर देना है। 121 प्लस का 3 करेंगे 124। 124 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है यदि किसी विशिष्ट कोड भाषा में ए को 1 लिखा जाता है, AIR को 25 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा, यानी एयरक्राफ्ट का क्या लिखा जाएगा, ये आप लोग को कोडवर्ड में बताना है। यानी यह प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, अब समझो ए को 1 लिखा जाता है, यानी ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 है। AIR को 28 लिखा जाता है, यानी AIR
को 28 लिखा तो यह लिखा कैसे। ठीक है, अब इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। ए का 1 होता है प्लस, आई का 9 होता है प्लस, आर का 18 होता है। अगर हम सभी को जोड़ें तो क्या होता है, तो 9 और 1 10, और 10 और 18 कितना होता है, तो 28। देखो सभी को जोड़ रहे हैं तो 28 आ रहा है। यानी क्या किया, तो सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ दिया और इसका कोड वर्ड तैयार कर दिया। तो हमें क्या करना है, जस्ट उसी प्रकार समझना है। एयरक्राफ्ट के सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ देना है। जैसे ए का 1 होता है प्लस आर प्लस आई का कितना होता है, 9 होता है प्लस आर का 18, सी का 3 प्लस फिर आर का 18, और क्या है भाई, ए का 1 और प्लस एफ का 6 होता है, और प्लस टी का कितना होता है, 20 होता है। अब क्या करो, तो सभी को जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, तो सिंपल तरीका से समझना। क्या करो, तो इकाई अंक से जोड़ना शुरू करो। 0 और 6 6, 6 1 7, 7 और 8 कितना होता है भाई, तो 15 15, और यहाँ पे कि 3 18, 18 और 8 कितना होता है, तो 18 और 8 26, 26 और 9 कितना होता है, तो 26, और यहाँ पे 9 35, और 35 और 1 36, 36 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, बाकी कितना रहा 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 है, और 2 और यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 4 4, और यहाँ पे क्या हो गया 3 7, यानी कितना आ गया 76। 76 देखो कौन सा ऑप्शन में है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए में है। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे 6 नंबर का क्या पूछा जा रहा है, समझो। 6 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी को कि यदि इतना को इतना कोडित किया जाता है, ठीक है, तो आप इतना का को क्या कोडित करोगे, यानी इतना का कोडवर्ड जो होगा वह क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो। देखो समझने वाली बात है, इतना को इतना लिखा, क्या है, एच है, ओ है, यू है, एस है, ई है। अब हाउस को कोडवर्ड में क्या लिखा, 10 लिखा, 13 लिखा, फिर क्या लिखा भाई 23 लिखा, 17 लिखा, और फिर क्या लिखा, तो 7 लिखा। अब आप लोग को यहाँ पे समझना है कि इतना से ये लिखा तो कैसे लिखा। अब सबसे पहले क्या करो, इन सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख दो। जैसे एच का 8 होता है, ओ का 15 होता है, यहाँ पे क्या है, तो यू का कितना होता है 21 होता है, एस का 19 होता है, और ई का 5 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया तो समझो। देखो एच का 8 होता है लेकिन 10 लिखा, तो देखो प्लस का क्या किया 2, फिर ओ का 15, 15 से 13 लिखा तो माइनस का 2, फिर यू का 21, 21 से 23 लिखा, फिर प्लस का 2, एस का 19, 19 से 17 लिखा माइनस का 2, और ई का 5, 5 से 7 लिखा प्लस का 2। यानी क्या हो रहा है, तो हर बार यहाँ पे देखो 8 से 10 गया प्लस का 2 हुआ, और 15 से 13 माइनस का 2, फिर प्लस 2, फिर माइनस 2, फिर प्लस 2, यानी प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 चल रहा है। तो इन सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन में हम पहले प्लस फिर माइनस 2 फिर प्लस 2 फिर माइनस 2 करेंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ अल्फ़ाबेट पोजीशन। एस का आर का कितना होता है 18, ई का कितना होता है 5, एच का 8, एफ ई का कितना होता है भाई 5, ए का 1, आर का 18, एस का 19, और ई का कितना होता है, ई का 5 होता है। ठीक है, अब पहले में प्लस 2 करना है, 18 प्लस का 2 20, 20 देखो इसमें है, तो बी और डी तो गलत हो गया। फिर देखो ई का 5, 5 में इस बार क्या करना है, तो इस बार घटा देना है 2, 5 में 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखो 7 है, यानी ये गलत। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना क्या कर रहा है, 7 नंबर का कर रहा है, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्द में 3 किसी न किसी रूप से एक जैसा है और एक अलग है, विषम का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखा है, और उसमें क्या है, तो उसमें 3 एक समान है। जैसे देखो अगर बात करें, डर है, बुद्धिमत्ता है, खुशी है, और क्या है, तो गुस्सा है। अब इन चारों ऑप्शन में बताओ कि सबसे अलग ऑप्शन जो है वह कौन सा है। कैसे पता करोगे, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डर का, खुशी का और गुस्सा का, तो ये कैसा शब्द है, तो ये भावनात्मक शब्द है। कैसा है, तो आपके भाव के अनुसार ये डिपेंड करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बुद्धिमत्ता, तो ये क्या है, सबसे अलग है। यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बुद्धिमत्ता, जो कि क्या है,
सबसे अलग है और आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है 8 नंबर का। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, देखो 8 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। असंगत को चुनना है इस बार किसका, तो अल्फा वर्ड से हमें क्या करना है, असंगत को पता करना है कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। अब कैसे पता करोगे तो समझो देखो यहाँ पे क्या करो, सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिख लो। जैसे जी का कितना होता है, 7 होता है, ई का 5 होता है और सी का 3 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो जेड का 26 होता है, डब्लू का 23 होता है और टी का 20 होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे एन का कितना होता है, 14 होता है और के का 11 होता है और एच का 8 होता है। ठीक है, जी का 7 होता है, डी का 4 होता है और ए का 1 होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो रिलेशन बनाना है। कैसे करोगे तो देखो यहाँ पे 7 से 5 गया तो माइनस का 2 हो गया, 5 से 3 गया तो माइनस का 2 हुआ। ठीक है, उसी प्रकार देखो 26 से 23 गया तो माइनस का 3 और 23 से 20 माइनस का 3, 14 से 11 माइनस का क्या हो गया, तो माइनस का 3 और 11 से 8 माइनस का 3, 7 से 4 माइनस का 3 और 4 से 1 माइनस का 3। अब आप लोग को पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए जो है वह क्या है, सबसे अलग है, हट के है, यानी विषम है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 9 नंबर का क्या कर रहा है, कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी इस व्हाट के जगह पे कौन सी संख्या आएगी ये पता करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो यह प्रश्न जो है सीरीज का है और वो भी नंबर सीरीज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 27 है, 125 है, 343 है। कहीं ना कहीं देखने पे हमें क्या लग रहा है, किसी का ना किसी का क्यूब है। जैसे एक देखो 1 का क्यूब है, 27 जो है वह 3 का क्यूब है और 125 जो है वह 5 का क्यूब है और 343 जो है वह 7 का क्यूब है। तो अगले वाले जो संख्या होगा वह किसका क्यूब होना चाहिए। ठीक है तो देखो यहाँ पे 1 से 3 गया तो प्लस का 2, 3 से 5 गया प्लस का 2 और 5 से 7 गया प्लस का 2। तो इस बार 7 से आगे जाएगा तो फिर प्लस का 2 और 7 प्लस का 2 कितना होगा, तो 9 और 9 का इस बार क्यूब कितना होता है, तो 729 होता है। यानी 9 का क्यूब 729 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी था बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो यहाँ पे समझना 10 नंबर का प्रश्न क्या करा इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाला पद ज्ञात करें। कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है भाई, तो यहाँ पे। अब यहाँ पे बताओ क्या होगा देखो यह भी सीरीज वाले ही प्रश्न है, लेकिन अल्फावर्ड और यहाँ पे संख्या दोनों से रिलेशन बना रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, अल्फावर्ड अल्फावर्ड अल्फावर्ड, यहाँ पे संख्या है संख्या है संख्या है। तो यहाँ पे क्या करो, या तो संख्या से पहले रिलेशन बनावो या तो अल्फावर्ड से रिलेशन बनावो। तो यहाँ पे समझना, अगर मैं यहाँ पे देखो संख्या से रिलेशन बनाता हूँ तो देखो दो संख्या एक तरह से मिल रहा है, तो क्या पता अगर 64 आ गया तो हमें दूसरा बार अल्फ़ावर्ड को पता करना चाहिए। लेकिन जब हम पहली बार ही अल्फ़ावर्ड को पता करेंगे तो सभी अल्फ़ावर्ड देखो अलग अलग है, यानी हमें एक बार में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अल्फ़ावर्ड से रिलेशन बनाना है। जैसे देखो एन का 14 होता है, के का 11 होता है, ई का 5 होता है और बी का 2 होता है। और यहाँ पे क्या करना है, एक अल्फ़ावर्ड और एक संख्या को पता करना। अब देखो एन से के पे गया, यानी 14 से 11 पे गया तो माइनस का क्या हो गया, 3। ठीक है, उसी प्रकार देखो ई से बी पे गया, यानी 5 से 2 पे गया तो माइनस का 3। तो उसी प्रकार के से जब हम पहला अल्फ़ावर्ड पता, ये वाला राइट आंसर वाले अल्फ़ावर्ड पता करेंगे तो माइनस का 3 करेंगे। अभी 11 में अगर हम 3 को घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है, यानी यहाँ पे एच होगा। 8 जो होता है वह किसका होता है, एच का, यानी एच। अब एच देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होता। ठीक है, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। समझ पा रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या करा है भाई 11 नंबर का करा है, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह कहाँ है भाई, तो इस भाट के जगह पे।
बताना है यहाँ पे जो संख्या आ सकती है वह कौन सी संख्या आएगी। तो हमें रिलेशन बनाना है सबसे पहले इस वाले में कि कैसे हुआ, फिर पता करना है इसमें भी कैसे हुआ, तभी जाके इसमें फाइनल यहाँ पे राइट आंसर पता करना है। ठीक है, देखो 12 है, 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है। अब कैसे हुआ तो रिलेशन बनाओ। अगर हम इस 12 को और इस 3 को जोड़ते हैं तो 12 प्लस का 3 कितना होता है भाई, तो 12 और प्लस का अगर हम 3 करते हैं तो 15, और 15 देखो 1 और 5 लिख दिया। फिर देखो अगर 9 को और 12 को जोड़ते हैं तो 12 और 9 कितना होता है, तो 21, और 21 देखो यहाँ पे लिख दिया, 2 प्लस का 2 और 1 21। ठीक है, फिर देखो 8 और 14, यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे 14 है, 8 और 14 को जोड़ते हैं तो 8 और 14 कितना होता है 22, और 22 देखो यहाँ पे लिखने के लिए 1 2 लिखा है तो यहाँ पे 1 2 लिखेंगे, यानी 2 पर 2 22, यानी यहाँ पे क्या होगा, इस वाट के जगह पे 2 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न जो है डायरेक्शन का है, दिशा का है। यहाँ पे समझना इस तरह से कुछ पॉइंट होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इस तरफ को पूरब कहते हैं और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं। ठीक है, कह रहा है रम्या पूरब की ओर चलती है, ठीक है, और अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, वह 2 बार बाईं ओर मुड़ती है, वह अब किस दिशा में चल रही है ये पता करना है। ठीक है, तो समझो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है रम्या पूरब की ओर चलती है। मान लो कि रम्या को आर से संबोधित करता हूँ। ठीक है अब रम्या जो है पूरब की ओर चल रही है। अब पूरब कहाँ बताया, तो इस तरफ। अब पूरब की ओर इसको चला दो। ठीक है, कह रहा पूरब की ओर चलती है और अपनी दाईं ओर मुड़ती है। यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगी तो कहाँ जाएगी, यहाँ पे दाईं ओर मुड़ती है और दाईं ओर मुड़ती है। वह 2 बार कहाँ हो जाती है, तो 2 बार दाईं ओर मुड़ती है। पहले क्या कही भाई, तो बाईं ओर मुड़ी, वह अपनी बाईं ओर मुड़ी तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगी, इधर आ जाएगी। कह रहा हुआ 2 बार दाईं ओर मुड़ती है, यहाँ पे आने के बाद दाईं ओर 1 बार इधर मुड़ी दाईं ओर। ठीक है, अब यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ेगी ना तो नीचे आएगी। अब दाईं ओर मुड़ी तो कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। रम्या कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। अब कह रहा है कि वह किस दिशा की, अब वह किस दिशा में चल रही है। अब देखो किस दिशा में चल रही है, तो इस दिशा में, यानी नीचे की ओर उसका मुंह है। अब नीचे की ओर उसका मुंह है, यानी वह किस दिशा में चल रही है, तो दक्षिण दिशा में चल रही है। यानी दक्षिण दिशा बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी दक्षिण दिशा में चल रही है, यानी नीचे की ओर चल रही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, 14 नंबर का। कर रहा है यदि एल का अर्थ गुना है, एम का अर्थ जोड़ है, एन का अर्थ घटाव है, पी का अर्थ भाग है, तो इतना का मान क्या होगा। ठीक है, अब सिंपल तरीका से समझो, हमें जैसे जैसे करा वैसे वैसे करना है। यहाँ पे क्या है 44 है, फिर क्या है एम। अब देखो एम का अर्थ क्या है जोड़, तो यहाँ पे जोड़ दो, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 64। फिर देखो यहाँ पे क्या है एन, एन का अर्थ क्या है घटाओ, तो यहाँ पे घटाओ दो, और यहाँ पे क्या है 60, तो यहाँ पे 60 दो। फिर देखो पी, पी का अर्थ क्या है भाई, तो भाग है, तो यहाँ पे भाग दो, और यहाँ पे क्या है 15, तो यहाँ पे 15 दो। फिर देखो क्या है एल, एल का अर्थ क्या है भाई गुना, तो गुना दो यहाँ पे, और फिर क्या है यहाँ पे 4, तो 4 दो। अब देखो क्या करो, तो इसका हल कर दो। कैसे करना है, तो बोर्ड मास का प्रयोग करना है, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 64 होगा, माइनस का। अब हमें क्या करना है, तो पहले भाग करना है यानी 60 में हमें 15 से भाग दे देना है। तो 15 60 में अगर 15 से भाग देंगे कितना आएगा, 15 चौका 60, यानी 4 आया। फिर गुना का यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया 44 प्लस का 64 और माइनस का क्या हो जाएगा 4 गुने का 4 16। ठीक है, अब ये प्लस वाले को जोड़ दो और माइनस वाले को घटा दो। 64 और 44 को जोड़ोगे 4 4 8 और 6 और 4 10, और माइनस का 16 कर दो। यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा 2 हो गया, और 10 में से 1 जाएगा 9 होगा, यानी 92 यानी 92। देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, समझना यहाँ पे 15 नंबर का क्या करा है। करा उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्ग के समूह के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। जैसे कि समझो लड़के हैं, फुटबॉल खिलाड़ी है और क्रिकेट प्रशंसक हैं।
अब इसमें आप लोग को सर्वोत्तम ढंग से अगर निरूपित करना है तो कौन सा ऑप्शन को आप लोग चयन करोगे, ये पता करना है। ठीक है, अब देखो सिंपल तरीका से समझो। यहाँ पे लड़के हैं, फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशंसक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से समझता हूँ कि लड़के के लिए सबसे पहले एक गोला बनाया। ठीक है, अब देखो कुछ लड़के जो होते हैं फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं, सभी लड़के फुटबॉल नहीं खेलते, कुछ लड़के फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं। और क्रिकेट प्रशंसक, और कुछ लड़के जो होते हैं वह क्रिकेट प्रशंसक होते हैं, और क्रिकेट प्रशंसक जो होते हैं वह फुटबॉल खिलाड़ी भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी क्या हो सकता है, तो तीनों का कुछ ना कुछ आपस में मिल सकता है, यानी तीनों कुछ ना कुछ हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न समझना 16 नंबर का क्या कर रहा है कि कुछ ट्रॉफी कैंडी है, सभी कैंडी लॉलीपॉप है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, तो कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। कह रहा है कुछ ट्रॉफी, यहाँ पे ट्रॉफी को मैं क्या से संबोधित करता हूँ, टी से। अब यह कुछ ट्रॉफी जो है ना वह क्या है, तो कुछ ट्रॉफी कैंडी है, यानी ट्रॉफी का कुछ भाग, यानी ट्रॉफी का कुछ भाग जो है वह क्या है, तो कैंडी है। ठीक है, के से कैंडी। कह रहा है सभी कैंडी, यानी यह जो जितने भी कैंडी है ना, यह सभी कैंडी जो है वह क्या है, तो लॉलीपॉप है, यानी इस एल वाले के अंदर है कौन, तो ये कैंडी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को समझना है क्या कर रहा है निष्कर्ष। एक कह रहा है कोई लॉलीपॉप ट्रॉफी नहीं है, कोई लॉलीपॉप, लॉलीपॉप और ट्रॉफी कहाँ है भाई, तो ये लॉलीपॉप देखो ये वाला, और ट्रॉफी कहाँ है, तो ये वाला। अब लॉलीपॉप ट्रॉफी में कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नहीं है, तो ये गलत होगा। दो देखो निष्कर्ष कर रहा है कुछ लॉलीपॉप कैंडी है, लॉलीपॉप देखो कौन सा, ये बड़ा वाला गोला, और कैंडी कहाँ है, तो ये छोटा वाला गोला। अब देखो कैंडी जो है इस लॉलीपॉप के अंदर है, तो कुछ लॉलीपॉप कैंडी है, तो बिल्कुल हो सकते हैं, यानी क्या होगा, निष्कर्ष दो, यानी केवल और केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी पालन करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है समझो। कह रहा है दिए गए चित्र में कितने समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज बताना, यानी 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। अब क्या करो, तो देखो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको ए दो, इसको बी दो, इसको सी दो और इसको डी दो। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक त्रिभुज इस तरफ बनाओ, इस तरफ, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब क्या करो, तो यहाँ पे देखो जस्ट इसके इस तरफ देखो एक त्रिभुज होगा, इस तरफ यहाँ पे कौन बनेगा, यानी बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, तो देखो कहाँ से बन रहा है, तो यहाँ से देखो इस तरफ बन रहा है, यहाँ से इस तरफ बन रहा है, यानी यहाँ पे सी बी ए हो रहा है। ठीक है, सी बी ए हो रहा है। अब इस तरफ से ऐसे हुआ, तो यहाँ से क्या होगा, इस तरफ से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, और कोई तरीका है ही नहीं, यानी 1 2 3 4, यानी 4 त्रिभुज समकोण बन रहा है, जो कि आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या करा है, 18 नंबर का करा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में त्रिकोण की संख्या को प्रतिनिधित्व करता है, यानी काउंट ऑफ ट्रायंगल। हमें क्या करना है, त्रिभुज को पता करना है। तो इसका सिंपल तरीका से फॉर्मूला होता है कि अगर चतुर्भुज के अंदर चाहे जितना भी त्रिभुज हो, ठीक है, चाहे जितना भी त्रिभुज छोटे छोटे हो, सभी त्रिभुज को काउंट करने के लिए क्या किया जाता है, तो उसके अंदर छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करो और 2 से गुना कर दो। जैसे देखो इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें छोटे छोटे 6 है, तो 6 गुने का 2, यानी ओवरऑल इस आकृति में 12 त्रिभुज है। ठीक है, ये आकृति रहा। तो अगर ऐसा आकृति दिखा, तो ऐसा आकृति में 3 त्रिभुज होता है। कैसे 3 त्रिभुज होता है, तो देखो एक त्रिभुज इस तरफ, एक त्रिभुज इस तरफ, 2 त्रिभुज, और एक त्रिभुज ओवरऑल बड़ा वाला, यानी 3 त्रिभुज। अब देखो यहाँ पे जस्ट उसी प्रकार यहाँ पे क्या आकृति बन रहा है, यानी 3 त्रिभुज यहाँ से, देखो 3 त्रिभुज यहाँ से हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या है, तो ये चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे त्रिभुज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 6 गुने का 2 करेंगे, तो 6 दूना का 12 त्रिभुज, और ये 3 त्रिभुज, तो प्लस का 3 हो जाएगा, 12 प्लस का 3 15 त्रिभुज। अब और कहीं त्रिभुज है, तो बिल्कुल है। कहाँ पे है भाई, तो देखो यहाँ से देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है, और यहाँ से देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है, यानी प्लस का 2 हो रहा है।
15 प्लस का 2 कितना होगा 17 त्रिभुज। यानी इस आकृति में जो त्रिभुज की संख्या बन रहा है वह 17 बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या करा 19 नंबर का। कह रहा है जब एम एन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनें। देखो यहाँ पे समझना, अगर एम और एन क्या है तो ये दर्पण है, और यहाँ पे क्या है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इस दर्पण में कैसा बनेगा, तो देखो होता क्या है दर्पण इमेज में यानी मिरर इमेज में कि दाएं वाला बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में। देखो अगर इसको दाएं बाएं बदलोगे तो ये तो ऐसा ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये चेंज हो गया तो ये गलत हो गया, यानी क्या हो गया तो ये आकृति गलत हो गया। यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं तो आकृति डी गलत हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका ये नीचे की ओर लटका हुआ है तो ये नीचे की ओर ही लटका होगा, और ये गोला वाला जो इस तरफ है उलट के किस तरफ आ जाएगा तो इस तरफ आ जाएगा। यानी देखो ऑप्शन नंबर बी जो है आकृति बी जो है वह सही है, और आकृति बी जो है वह कौन सा ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि क्या है बिल्कुल सही। ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 20 नंबर का प्रश्न क्या है। 20 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले से संबंधित है। ठीक है। यानी यहाँ पे कर रहा है ईट एट बाई, तो यहाँ पे क्या होगा तो देखो ईट का एट जो लिखा है वह क्या लिखा है भाई तो V2 यानी दूसरा फॉर्म लिखा है। तो BUY का V2 यानी दूसरा फॉर्म जो होता है वह क्या होता है। और यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में देता हूँ। सभी विद्यार्थी इसका राइट आंसर कमेंट में बताना कि VUY यानी Y का V2 जो होगा वह क्या होगा। ठीक है। सभी विद्यार्थी यहाँ पे क्या करना है तो क्लास को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।